दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एआई फ्यूचर में हमारी जॉब्स के साथ क्या करने वाला है, कितनी जॉब्स हमारी रिट्रेंचमेंट होने वाली हैं और कौन सी कैटेगरी में। तो हमने जॉब को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर एक मैनुअल वर्क, हाथों और पैरों से किया जाने वाला काम, और नंबर टू कॉग्निटिव मीन्स बाय यूज ऑफ ब्रेन। अब मैनुअल और कॉग्निटिव दोनों को फर्दर दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, नॉन रेपिटेटिव और रेपिटेटिव। रेपिटेटिव मीन्स बार बार किया जाने वाला काम, डेट मीन्स पोछा लगाना या वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, ये सब रेपिटेटिव काम हो गए, मैनुअल हो गए। कॉग्निटिव में मैनुअल क्या हो गया, एक तरीके से लेट सपोज हमें प्रेजेंटेशन बनाना है, बार बार यूज़ करना होता है, तो ये हो गया हमारा कॉग्निटिव में रेपिटेटिव। अब है क्या, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा जॉब जाने वाली हैं वो किसकी जाने वाली हैं, जो कॉग्निटिव और रेपिटेटिव काम करते हैं, क्योंकि इनका सारा डेटा जो है ना वो सारा का सारा स्टोर्ड है। ठीक है, जो बी पार्ट है, बी पार्ट मीन्स मैनुअल और रेपिटेटिव, ये तो ऑलरेडी जॉब्स पिछले 100 सालों से जा ही रही हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया पोछा लगाना, अब पोछा लगाने के लिए रोबोट्स आ गए हैं। वो एक बार आपका रूम देखेंगे, 12x12 का है, 4 बार धक्के खाएंगे लेफ्ट साइड में राइट साइड में, उसके बाद वो पूरे के पूरे कमरे को नाप लेंगे। ऐसे ही कपड़े धोना पहले मैनुअली किया जाता था, लेकिन अब क्या होता है, बाय यूज ऑफ मशीन पिछले कई सालों से किया जा रहा है। उसी में नए नए फंक्शंस आ गए कि 15 मिनट में, 30 मिनट में जीन्स धोएंगे, गर्म कपड़े धोएंगे, वो सब। अगर हम बात करें कि वेल्थ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इन चारों टाइप्स की जॉब्स में, तो कॉग्निटिव एंड नॉन रेपिटेटिव, ये लोग बहुत कम हैं काम करने वाले, लेकिन इनकी वेल्थ बहुत ज़्यादा है। सेकंड, कॉग्निटिव एंड रेपिटेटिव, ये लोग काम करने वाले जो हैं ऊपर वालों से कम हैं, लेकिन इनकी वेल्थ जो है वो भी उनसे कम है, ज़्यादा है, सॉरी। इसके बाद आते हैं हमारे मैनुअल और नॉन रेपिटेटिव। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, जैसे एक प्लम्बर हो गया, और वो जिस जगह पर भी जाएगा हर जगह पर काम जो है अलग तरीके से उसे करने को मिलेगा, मतलब कोई पर्सनल टच है उसके अंदर। ये लोग हैं, काफ़ी हैं, लेकिन इनकी वेल्थ जो है कम है, और सबसे कम जो है वो मैनुअल और रेपिटेटिव काम करने वाले हैं। ये भर भर के लोग हैं, लेकिन इनकी वेल्थ जो है बहुत कम है। ठीक है, तो जो हमारा मैनुअल काम होते हैं नॉन रेपिटेटिव, तो नॉन रेपिटेटिव काम क्या होते हैं, एक तरीके से जैसे इलेक्ट्रिशियन का हो गया। अब ये रोबोट्स कर नहीं सकता। अब जैसे मान लो लेट सपोज मेरी कोई तार जो है टूट गई, अभी रोबोट अभी इतने अच्छे नहीं हुए कि वो उस तार को लगा पाए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि तारों में भी ये वाली तार है, ये वाली तार है, इतने mm की है, इतने mm की, तो अभी इतने एफिशिएंट नहीं हुए हैं। प्लम्बर हो गया, मैकेनिक हो गए, सर्जन हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईली फिजिकल वेरिएबिलिटी होती है, मीन्स एक पर्सनल टच की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं हम बात करें रेपिटेटिव की, जैसे डेटा एंट्री हो गया, या टोल बूथ ऑपरेटर्स हो गया, कैशियर हो गया। आपने देखा भी होगा, ऐसे डी मार्ट में हम जाते हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट में, वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो पॉइंट दबाएगा कैश काउंटर अपने आप खुलना चालू हो जाएगा। काउंटिंग जो है वो सारी की सारी ऑपरेशनल हो गई हैं मैनुअल की जगह। असेंबली लाइन वर्कर, अब जितनी भी गाड़ियाँ बनती हैं, ठीक है, बहुत सारी मशीनें ऐसी आती हैं जो कि अपने आप काम करती हैं सारा का सारा, क्योंकि रेपिटेटिव है, पैकेजिंग वगैरह, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कॉग्निटिव जॉब्स की, तो कॉग्निटिव में भी दो ही टाइप की जॉब है, रेपिटेटिव और नॉन रेपिटेटिव। तो अगर हम बात करें पहले रेपिटेटिव की, तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा डेंजर है इस टाइम पे लोन प्रोसेसिंग, रिपोर्ट जनरेशन, कस्टमर सपोर्ट। जो लोग ये काम कर रहे थे, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिगेस्ट प्रॉब्लम इनके ऊपर है। क्यों है, क्योंकि इनका सारा का सारा जो डेटा है ना वो डिजिटली पड़ा हुआ है, और जब डिजिटल पड़ा हुआ है ना तो एआई को वो पूरा का पूरा डेटा जो है एक इक्वेशन में समझाना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे किसी पर्सनल टच की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, यहाँ पे क्या होता है, अब जब हम कॉल करते हैं कस्टमर केयर में, सबसे पहले एआई उठाती है, वो हमारा दिमाग चाटेगी पूरा का पूरा, और उसके बाद हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, नॉन रेपिटेटिव। तो जो नॉन रेपिटेटिव हैं ये आज भी लीस्ट इफेक्टिव है। इसके अंदर साइंटिस्ट आ जाते हैं, लॉयर आ जाते हैं। अब अभी रोबोट इतना अच्छा नहीं हुआ कि वहाँ पे जज के सामने अपनी दलीलें पेश कर सके, क्योंकि उसमें एक पर्सनल टच चाहिए होता है।
डॉक्टर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स। अब जैसे कि बात करें हम अकाउंट्स का ही काम बात करें, तो इसके अंदर जो भी रेपिटेटिव काम होंगे ना, वो सारे के सारे धीरे धीरे आने वाले समय में रिप्लेस होते चले जाएंगे। लेकिन जो भी नॉन रेपिटेटिव काम है, मीन्स जहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस भी देनी पड़ती है व्यक्ति का खुद का रिस्क प्रोफाइल देख करके, उसकी कैपिटल देख करके, वो काम खत्म नहीं होंगे। तो AI is not intelligent like human. It is good at pattern recognition. तो जहां पर भी पैटर्न होगा ना, उस चीज को AI बहुत इजीली पकड़ लेगा और उस जॉब को रिप्लेस कर देगा। हमें बस ये समझना है। तो हमें क्या करना है, 24/7 काम कर सकता है। मतलब जहां भी ऐसा है कि भाई 8 घंटे तो आदमी काम कर रहा है लेकिन ज़रूरत 24 घंटे की है, और वो काम जो है वो पैटर्न रिकॉग्निशन, डाटा एंट्री वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, तो वो इजीली कर लेगा बिना थके। तो हमने आज क्या सीखा कि जो हमारी रेपिटेटिव और कॉग्निटिव जॉब्स हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। जितने भी, इसे हम कहते हैं एक तरीके से वाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है। तो ये जितनी भी जॉब्स हैं, ये सारी की सारी आने वाले फ्यूचर में एट रिस्क हैं। तो मेरा तो यही कहना होगा कि अपनी कोई भी ऐसी स्किल डेवलप करो जिससे कि आप इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को फेस कर सको। थैंक यू।